करो, साइन ऑफ देखते हैं। देखो तो लगा काफी स्टूडेंट्स आएंगे, आपसे तो अच्छा इसलिए बने तो चेक करके आओ। कौन? So let us start with costing. Costing में दो ऐसे टॉपिक्स हैं हमारे पास जो they go complementary to each other. That is marginal costing combined together to give you one question. मतलब अगर आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, if your question is of 20 marks, then आवाज आपको क्लियर करना पड़ेगा बिकॉज रिकॉर्डिंग में नहीं तो उनको आवाज नहीं। Someone is unmuted. Please mute yourself. Hey, Vaishnavi. Just let me know whether I'm audible, whether you can view the screen और आप लोग के लिए chat box open है, okay? ठीक है? Don't answer using your mic, just answer using the chat box, okay? So just check and let me know whether you are able to. आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है क्लियरली, आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं? बिकॉज एसवाई स्टूडेंट हैड अ प्रॉब्लम, ओके? तो मुझे आज वही एक्चुअली चेक करना है। So marginal costing basically and standard costing, these two topics carry 10 marks each and this total comes to 20. If your paper comes MCQ based, अगर आपका paper MCQ based है, then also these two topics will carry major weightage क्योंकि this is formula based topic. Formula based है means ये topic ऐसे है जहाँ पे आप लोगों को सिर्फ formulas apply करना है। तो कंपैरेटिवली अगर आप एमसीक्यू में जा रहे हो, ऑब्जेक्टिव्स में जा रहे हो तो भी इनका वेटेज ज्यादा है, और अगर आप पेपर आपका फुल फ्लेज पेपर होता है उसके बारे में सोचते हो तो भी ये बेटर है। बट नाउ प्लीज बी प्रिपेयर्ड दैट योर पेपर विल बी ऑफलाइन नॉट ऑनलाइन। इसके लिए आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग दिस ऑफलाइन लेक्चर्स। द फर्स्ट टॉपिक दैट वी विल डूइंग इज मार्जिनल कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी कर सकते हैं। ये हमारा टारगेट होना चाहिए दैट दिस टॉपिक शुड नॉट टेक मोर देन 4 days। 4 days से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 4 days से ज्यादा अगर आपका ये जाता है तो देन इट इज वन ऑन द बेंच। सो 3-4 days पर हमको मार्जिनल कॉस्टिंग कंप्लीट करना है। लेट अस अस्यूम दैट एंड ऑन दैट बेसिस वी विल स्टार्ट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मार्जिनल कॉस्टिंग इज आल्सो व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल कॉस्ट। आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में एक वर्ड पढ़ा है दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल कॉस्ट? इकोनॉमिक्स में पढ़ा है मार्जिनल कॉस्ट, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यस, सो व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल कॉस्ट? Additional unit. मेरा ना लैपटॉप का माइक का इश्यू है, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज पुट इट ऑन द चैट बॉक्स। मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या? वन एडिशनल यूनिट, एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए आपका एडिशनल कॉस्ट कितना होगा?
what is the additional cost that you will be incurring? एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए एडिशनल कॉस्ट कितना है? दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। अब एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए एडिशनल कॉस्ट मींस वो कॉस्ट क्या, कौन से टाइप का कॉस्ट होगा? आप लोगों ने बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर you have studied that there are two types of costs. One is fixed and other is variable. एक fixed cost है और दूसरा variable cost है, ठीक है? तो fixed cost will always remain fixed in short run. Long run में कभी भी कोई भी cost fixed नहीं होता है. All cost is variable. सारा cost variable होता है. But in short run अगर आप देखोगे, suppose this is your diagram. आपका fixed cost आप कितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस करो तो सेम ही रहेगा और आपका मार्जिनल कॉस्ट जो है, सॉरी आपका जो टोटल कॉस्ट है वो फिक्स कॉस्ट से शुरू होता है। मींस अगर मैं 0 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही हूँ तो भी मेरा एक फिक्स कॉस्ट तो है। अभी इतने टाइम से कॉलेज में लेक्चर्स नहीं हो रहे थे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल तो आ ही रहा था, वाटर बिल भी आ ही रहा था, तो दिस फिक्स कॉस्ट इज गोइंग टू बी इनकर्ड। अभी आप सबने भी ये एक्सपीरियंस किया। दिस इज समथिंग न्यू, दिस इज नॉट समथिंग न्यू दैट आई एम शेयरिंग। सो यहाँ पे 0 यूनिट्स पे भी यू आर इनकरिंग सम अमाउंट ऑफ कॉस्ट। तो 0 यूनिट्स पे योर टोटल कॉस्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ओके, तो आपका ये जो टोटल कॉस्ट कर्व है ये फिक्स्ड कॉस्ट से शुरू होता है और इस तरह से मूव होता है। जैसे जैसे आपका यूनिट प्रोड्यूस बढ़ता जाएगा आपका फिक्स्ड कॉस्ट तो उतना ही रहेगा, लेकिन आपका वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? बढ़ता जाएगा। सो व्हेन यू प्रोड्यूस वन एडिशनल यूनिट, जब भी आप एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करते हो, व्हेनेवर यू प्रोड्यूस वन एडिशनल यूनिट, आपका फिक्स्ड कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं है। व्हाट इज इंक्रीजिंग इज दिस पोर्शन इज योर वेरिएबल कॉस्ट। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा टोटल है और ये फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का जो बीच का एरिया है ये कौन सा कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो जब भी हम एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो द एडिशनल कॉस्ट दैट वी इंकर इज वेरिएबल कॉस्ट। तो कौन सा कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट। समझ में आया? सो दिस मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग बट वेरिएबल कॉस्ट। मैं अगर मार्जिनल को रिप्लेस करना चाहूँ तो आई विल बी सेइंग वेरिएबल कॉस्ट। एंड व्हाट इज मार्जिनल कॉस्टिंग? मार्जिनल कॉस्टिंग इज कॉस्टिंग व्हिच इज प्योरली बेस्ड ऑन वेरिएबल कॉस्ट। इसमें बेस्ड है ये वेरिएबल कॉस्ट। सो मार्जिनल कॉस्ट एक्टिंग इज क्लियर। मार्जिनल कॉस्ट इज द cost, additional cost incurred to produce one additional unit, that is marginal cost. Marginal costing is a technique of costing. क्या है ये? ये टेक्निक है, मेथड नहीं। मतलब आप कॉस्टिंग बुक्स मार्जिनल कॉस्टिंग से नहीं बना सकते। जैसे एफए अगर हम करते हैं, whenever we do एफए, तो हम लोग अकाउंट्स जब करते हैं तो हमारा एक मेथड है, हम फॉलो करते हैं बुक्स बनाने के लिए। उसी तरह जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग करते हैं तो ये मेथड से हम बुक मेंटेनेंस नहीं कर सकते। वी कैन नॉट मेंटेन बुक्स। बुक्स मेंटेन करने के लिए वी हैव टू यूज कॉस्ट शीट। हमको क्या फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा? कॉस्ट शीट का, या फिर हमको प्रोसेस कॉस्टिंग करना पड़ेगा, या फिर हमको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग करना पड़ेगा। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग ये टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है व्हिच हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। किससे हेल्प करता है ये हमको? decision making. Now what type of decision can you make using marginal costing? आप कौन से टाइप के decisions ले सकते हो marginal costing यूज करके? marginal costing यूज करके आप सबसे पहले ये फाइंड आउट कर सकते हो कि whether your product is profitable or not. आपका प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है नहीं है। अभी प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल तभी होगा जब वो अपना वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर लेता है। अगर प्रोडक्ट वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर लेता है मतलब वो प्रॉफिटेबल है। फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं भी होता है, अगर फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं भी होता है तो भी हम उस प्रोडक्ट को लॉस मेकिंग प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे। वी विल नॉट कॉल दैट प्रोडक्ट एज लॉस मेकिंग प्रोडक्ट।
क्यों नहीं बोलेंगे उसको लॉस मेकिंग प्रोडक्ट? क्योंकि अगर आप 0 यूनिट्स में प्रोड्यूस करोगे तो फिक्स कॉस्ट तो आपको इंकर करना ही है, और जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ऑटोमेटिकली आपका फिक्स कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूस होते जाएगा. योर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट विल गो ऑन रिड्यूसिंग. कैसे? अभी ये सपोज 5000 है, मेरा फिक्स कॉस्ट कितना है 5000. यहाँ पे 100 यूनिट्स है, यहाँ पे 200 यूनिट्स है, यहाँ पे 300, 400, 500. सपोज ऐसे थोड़ा चेंज करते हैं, 200, 400, 600, 800 एंड 1000. ठीक है. 5000 को अगर मैं 200 से डिवाइड करूं तो कितना होता है? 25. अगर मैं 200 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही हूं तो मेरा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 25 है. अगर मैं 600 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही हूं तो व्हाट इज माय फिक्स कॉस्ट पर यूनिट? 5000 डिवाइडेड बाय 600 करो कितना होता है? 8.8 नहीं होगा, हाँ 8 ही होगा, 8.33 समथिंग होगा. करेक्ट. अगर मैं 5000 को 1000 से डिवाइड करूं तो मेरा पर यूनिट कॉस्ट कितना होगा? 5. तो variable cost per unit will always remain same, whereas your fixed cost will go on decreasing as you produce more number of units. आप प्रोडक्शन बढ़ाते जाओ, अपने आप आपका फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या होते जाएगा? डिक्रीज होते जाएगा. अभी आज ये क्लासरूम में आप लोग 3, 2, 8, 9, 10, 11 बच्चे हैं. ठीक है. आज ये पूरा क्लासरूम रिसोर्स सिर्फ 11 बच्चों के लिए है, तो इसका इलेक्ट्रिसिटी भी 11 लोगों में डिवाइड होगा. कल अगर यहाँ पे 30 बच्चे बैठते हैं तो 30 में डिवाइड होगा, बिल तो उतना ही आएगा, आप इलेक्ट्रिसिटी उतनी ही यूज कर रहे हो, बट द नंबर दैट विल गेट इट, जो अमाउंट है दैट विल बी गेटिंग डिवाइडेड इनटू मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो फिक्स कॉस्ट पे आपका मार्जिनल कॉस्टिंग बेस नहीं, आपका मार्जिनल कॉस्टिंग किस पे बेस है? वेरिएबल कॉस्ट पे. So the product is profitable if it recovers its variable cost. अगर product variable cost cover कर लेता है मतलब वो profitable है. अभी variable cost cover कर लेता है मतलब सपोज ये मार्कर पेन है, ये मैं 20 रुपए में बेच रही हूँ. ठीक है. This is the selling price और इसका variable cost is 18 rupees. Fixed cost कुछ तो होगा, but variable cost कितना है? 18. So this product will be considered as profitable product. इसको क्या consider करेंगे? Profitable product. ठीक है. समझ में आया? So first decision that we can take to marginal costing is product, whether product is profitable or not. Whether to buy a product or manufacture it. अभी बहुत बार ऐसा होता है, अभी आप लोग देखते हो मोस्ट ऑफ द कंपनीज डू असेंबली. आप लोग मोबाइल फोन यूज करते हो, बहुत सारे लोग ओप्पो का यूज करते रहेंगे, बहुत सारे वीवो का, सैमसंग का. अगर आप कोई भी फोन देखोगे उसके जो भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं वो सब चाइना में है. सैमसंग क्या कर रहा है? सिर्फ उसको असेंबल कर रहा है. उसको क्या कर रहा है? असेंबल कर रहा है. असेंबल करके आपको प्रोडक्ट बना के दे रहा है. उसके पीछे आप देखो कोई भी अच्छा से अच्छा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ले लो, उसमें लिखा रहेगा मेड इन चाइना. बहुत रेयर जापान एंड जर्मनी लिखा रहेगा, बहुत रेयर. तो मतलब क्या है कि ये कंपनीज पहले खुद प्रोड्यूस करती थी जब इन्होंने स्टार्ट किया. दे स्टार्टेड लाइक लेट अस टेक टाटा के ऑटोमोबाइल्स आप सबको पता है. Initially when Tata started manufacturing cars or producing cars, that time वो अपना सारा मटेरियल खुद ही बनाता था, कुछ भी वो बाहर से लेता नहीं था. बट देन इट रियलाइज कि वो मैन्युफैक्चर करने में जितनी मदद मारी है उससे सस्ते में तो आपको वो प्रोडक्ट रेडी बाहर मिल जाएगा. तो मैन्युफैक्चर करने से अच्छा क्या है, खाली परचेज कर लो सब और बाद में क्या करो, सिर्फ असेंबलिंग करो. तो
ये डिसीजन किस बेसिस पे होगा, तो उसमें भी यूज होता है मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। देन मार्जिनल कॉस्ट, ये ना आप लोगों को ईवाई में बेस है, एमकॉम में वापस ये टॉपिक रिपीट होता है, तब आपको ये दोनों पढ़ा रहे ना, ये डिसीजन मेकिंग के प्रॉब्लम्स आएंगे। The same thing will continue with the level increase, वो कैसे कैलकुलेशंस होता है उसका डिटेल में आप लोग नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे, और if you go for एमकॉम और फर्दर स्टडीज। नेक्स्ट, you can also decide which product to manufacture and how much. In case of constraint, कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, विच प्रोडक्ट टू मैन्युफैक्चर एंड हाउ मच इन केस ऑफ कंस्ट्रेंट। अभी ये कंस्ट्रेंट क्या होता है, कंस्ट्रेंट मींस कोई एक प्रोडक्शन का फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर है। अभी प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल लगता है, तो रॉ मटेरियल में भी लिमिटिंग फैक्टर, आपको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है। जैसे अभी ये कोविड सिचुएशन में इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी चीजों का क्या बोलते हैं ना, देयर वाज अ कंस्ट्रेंट फॉर ऑल इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स, बहुत जगह राउटर्स ही नहीं मिल रहे थे, मालूम है आप लोगों को, हैव यू एक्सपीरियंस दैट, और वो ब्लैक में बिकने लगे थे क्योंकि चाइना से कुछ आ जा नहीं रहा था। सो रॉ मटेरियल का कंस्ट्रेंट हो सकता है। आपने एक और चीज ऑब्जर्व की, क्योंकि मूवमेंट नहीं हो रहा था, तो अभी उल्लासनगर में आज भी ये स्टेटस है, उल्लासनगर इज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेक्टर है, मतलब मेजर चीजें जो माइग्रेटेड वर्कर्स है उनसे चलती है। तो टोटल बिजनेस दिवाली के टाइम पे ठप था, कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं चलता बिकॉज पीपल माइग्रेटेड टू देयर नेटिव्स। लेबर वाज अ कंस्ट्रेंट, लेबर नहीं मिल रही थी, आपके पास सब कुछ है, ऑर्डर भी है, आपको बनाना भी है, सब कुछ है, मटेरियल भी है, लेकिन आपके पास लेबर नहीं है बनाने के लिए, तो दैट बिकम्स योर कंस्ट्रेंट फैक्टर। उसके अलावा द कंस्ट्रेंट कैन बी कि आपके पास मशीन की कैपेसिटी नहीं है, सब कुछ है, मटेरियल जितना चाहिए उतना है, लेबर भी है काम करने के लिए, लेकिन जिस मशीन पे आप बना रहे हो उस पे 3 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो सकते हैं और कैपेसिटी लिमिटेड। तो अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनाना है। आप कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनाओगे, आप 3 प्रोडक्ट बना रहे हो, ए बी सी, मैं एक कंस्ट्रेंट लेती हूँ, एट अ टाइम सब कुछ कंस्ट्रेंट नहीं हो सकता, कोई एक ही कंस्ट्रेंट हो सकता है। ए बी सी ये 3 प्रोडक्ट बनते हैं एक ही रॉ मटेरियल एक्स से, एक ही रॉ मटेरियल है एक्स, जिससे 3 प्रोडक्ट बनते हैं ए बी सी, और इसका सप्लाई करंटली लिमिटेड है। जैसे आजकल आपको मालूम है ना, सब चीजों में सर्किट बोर्ड यूज होता है, your mobile has a circuit board, your electronic fridge has a circuit board, your TV has a circuit board, सब में circuit board यूज होता है, किसमें छोटा होता है किसमें बड़ा होता है, बट यूज सब में होता है। मदरबोर्ड आज के डेट में हर इलेक्ट्रॉनिक चीजों में यूज होता है। तो वैसे ही आप समझो कि आपका वो रॉ मटेरियल है और आप ये 3 चीजें बना रहे हो, तो इसमें से कौन सी चीज में, कौन से प्रोडक्ट में आप ज्यादा यूज करते हैं। अभी आपको ये डिसाइड करना है कि आप ए बनाओ, बी बनाओ या सी बनाओ, तो आप क्या करोगे, किस बेसिस पे डिसाइड करोगे। यू हैव टू मेक अ डिसीजन कि आपको ए बनाना है, बी बनाना है या सी बनाना है। कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन हो तो वो बनाओगे। माय ऑलवेज बेस विल बी प्रॉफिट, क्या होगा, प्रॉफिट, एंड दैट टू प्रॉफिट फॉर दिस लिमिटिंग फैक्टर। X को अगर लिमिटिंग फैक्टर लेती है, if I take X as a limiting factor, तो X में 1 unit of X will give me how much profit? 1 यूनिट ऑफ X कितना प्रॉफिट देगा, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमको कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए। समझ में आया? ये आपको आगे पढ़ना है। दिस इज व्हाट इज योर नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे क्लियर है मार्जिनल कॉस्टिंग का एडवांटेज क्या है, और मार्जिनल कॉस्टिंग बेसिकली इज व्हाट टाइप ऑफ कॉस्टिंग, इट इज अ वेरिएबल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग इज एन एडवांसमेंट,
मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो एडवांसमेंट है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का। पहले ना लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करते थे, नाउ पीपल हैव माइग्रेटेड टू now previously absorption costing was used. Now what is absorption costing and how is it different from previously absorption costing was used? And what was absorption costing? Absorption costing was based on total cost. Absorption costing किस पे based था? Total cost. तो उसी का रिवीजन या एडवांसमेंट आया मार्जिनल कॉस्टिंग। सुमा, अगर ब्लर दिख रहा है ना तो you'll have to wait. I'm finding out the solution for this blur part के क्यों blur हो रहा है वो. Okay? Now, let us understand what do you mean by इसमें ना marginal cost sheet बनती है. Your problem starts with preparation of marginal cost sheet. आपका प्रॉब्लम स्टार्ट होता है मार्जिनल कॉस्ट शीट प्रिपरेशन से। नाउ व्हाट इज दिस मार्जिनल कॉस्ट शीट? मार्जिनल कॉस्ट शीट इज सेल्स ड्रिवन, इनकम ड्रिवन कॉस्ट शीट। अभी तक जो आपने पहले जो कॉस्ट शीट की दैट वाज एक्सपेंस ड्रिवन, मतलब क्या डिफरेंस है? ये इनकम ड्रिवन है, वो एक्सपेंस ड्रिवन थी। व्हाट इज द डिफरेंस? वहां पे एक्सपेंसेस से शुरू करते थे, मतलब there you actually wanted to know what is total cost. अभी तक आप क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे? टोटल कॉस्ट। तो अब आप टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट प्रॉफिट। क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो? प्रॉफिट। तो ये जो कॉस्ट शीट है दिस इज इनकम ड्रिवन। जो आपने ऑलरेडी जो कॉस्ट शीट की है दैट इज एक्सपेंस ड्रिवन। तो सेल्स लेस variable cost will give you quantity and less fixed cost will give you net profit. तो ये बहुत सिंपल कॉस्ट शीट है और ये कॉस्ट शीट आपके पूरे मार्जिनल कॉस्ट शीट में बेस रहेगा। दिस इज द बेस, ये आपका बेस है। तो ये आपका मेन पार्ट है। Students online also can write, offline can also write. So sales minus variable cost is contribution, less fixed cost is net profit. This can be amount also, this can be per unit also. Fixed cost can never be per unit, fixed cost हमेशा amount में होता है। इसके लिए अगर आप पर यूनिट ले रहे हो तो सेल्स सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट दैट इज कंट्रीब्यूशन।
क्लियर है? So what is your marginal cost sheet? What is the format? Marginal cost sheet का format क्या है? Sales minus variable cost contribution minus fixed cost is net profit. Now the central focal point of marginal cost sheet is contribution. Central focal point means आपका सारा formula contribution based है. All your formula is based on contribution. अगर कोई मुझसे पूछेगा कि what is the formula for contribution? Contribution का formula क्या है? तो क्या है? Sales minus variable cost और contribution is अगर आप उल्टा होंगे तो भी आप contribution निकाल सकते हो. That is net profit प्लस फिक्स कॉस्ट. जब आप उल्टा जाते हो तो माइनस जो है वो क्या हो जाता है? प्लस. समझ में आया? सो कंट्रीब्यूशन का सेकंड फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. सो ये पहले दो फॉर्मूला हो गए. फर्स्ट टू फॉर्मूलास. कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू व्हाट? ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी आंसर दे सकता है. ऑफलाइन वाले प्लीज पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स. कंट्रीब्यूशन इज व्हाट? क्या कंट्रीब्यूशन क्या है? 100% क्या? कंट्रीब्यूशन वेरिएबल कॉस्ट कैसे होगा? कंट्रीब्यूशन इज योर ग्रॉस प्रॉफिट. ऐसा समझो कि कंट्रीब्यूशन आपका ग्रॉस प्रॉफिट है. इसको अगर मेरे को कभी भी अकाउंट्स के लैंग्वेज में डिस्क्राइब करना हो तो मैं हमेशा बोलती हूँ कंट्रीब्यूशन इज ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ कॉस्टिंग. ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता था आपको? ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्या करते थे? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जो भी आइटम रहते हैं दोज आर ऑल वेरिएबल. आपके फिक्स कॉस्ट सारे पीएनएल में आते हैं. सो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन. और कंट्रीब्यूशन इज दो फॉर्मूला है. दूसरा फॉर्मूला बहुत कम आता है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. सेकेंड फॉर्मूला इज फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. दोनों फॉर्मूलाज लिखने हैं. राइट बोथ द फॉर्मूलाज. नाउ नेक्स्ट इज सेकेंड. अभी ये हम लोग एक एक पार्ट बाय पार्ट कर रहे हैं. इसमें हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन पढ़ा. First part. Second part is profit volume ratio. Profit volume ratio. It is also called as PV ratio. Profit volume ratio is also called as PV ratio. Profit volume ratio or PV ratio. Now basically your profit means contribution, volume always means sales, ratio यहाँ पे मतलब परसेंट. मतलब आप कैलकुलेट कर रहे हो परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सेल्स. आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो? परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सेल्स. अभी परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सेल्स मतलब व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ पीवी रेशियो. आप परसेंटेज निकालना चाहते हो ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सेल्स. कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100. दिस इज वेरी सिंपल फॉर्मूला. फॉर्मूला आपको क्वेश्चन से ही मिल रहा है. खाली आपको यहाँ पे ये याद रखना है. आप लोग को देखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा. दिख रहा है? विजिबल है? तो यहाँ जाओ क्योंकि मुझे लैपटॉप के लिए यहाँ पे यूज करना पड़ रहा है. So PV ratio, profit volume ratio is profit here means contribution. ठीक है? Volume means sales, ratio means percentage.
सो पीवी रेशियो का पहला फॉर्मूला बहुत सिंपल है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स टू 100। अगर कोई भी आपसे पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय पीवी रेशियो, पीवी रेशियो इज परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सेल्स। पीवी रेशियो क्या है, परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सेल्स। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट सेकंड फॉर्मूला, यहाँ पे हर चीज के दो फॉर्मूलास है। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि हर चीज यहाँ पे दो फॉर्मूला से कैलकुलेट करना है। तो पहला तो पीवी रेशियो इज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। सेकंड फॉर्मूला फॉर पीवी रेशियो इज चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स into 100। यहाँ पे प्रॉफिट की बात हो रही है, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन की बात नहीं हो रही है। अब ये फॉर्मूला कब यूज करना है, व्हेन टू यूज दिस फॉर्मूला, जब आपको प्रॉब्लम में इस तरह का इंफॉर्मेशन हो ना, 2 साल का आपको सेल्स दिया हो और 2 साल का आपको प्रॉफिट दिया हो। फॉर एग्जाम्पल सेल्स है 2 साल का 19 का 1 लाख, ये 1,15,000, दिस इज 30,000, दिस इज 50,000। तो व्हाट इज द चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट कितना है, व्हाट इज चेंज इन प्रॉफिट, कितना चेंज मतलब डिफरेंस, 50 minus 30, that is 20,000 upon change in sales, 150 divided 150 minus 1 lakh, that is 50,000 into 100. So the PV ratio is 40%. PV ratio is 40%. So there are two formulas. दो formulas है. I am ending the meeting and restarting it. Join again.